याद रखो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह काफी बनेगा। वहुव समीउल अलीम। ओ मेरे बंदो, ओ मेरे पैगंबर, ओ इमामुल अंबिया, ओ महबूबे किबरिया, ये ना सोचो मेरा अल्लाह में देखता नहीं, मेरा अल्लाह हमारी परेशानियां हमारी दूर नहीं करता। ओ मेरे पैगंबर की मानने वाले ओ सहाबाए किराम, याद रखो वहुव समीउल अलीम। वो सुन भी रहा है, तुम्हें जानने वाला भी है, तुम्हें आजमाना चाहता है, ये देखना चाहता है मेरे बंदे में कौन बंदा खालिश निकलेगा, ईमान में मजबूत कौन निकलेगा, जरा सी परेशानियों में घबरा कर कौन अपने कुफ्र की तरफ पलट जाएगा, कौन ईमान भी कायम रहेगा। या अहले मक्का को सुनाए जब आपने हक की सदा, अहले मक्का को सुनाए जब आपने हक की सदा, जलवे तबलीग से कोहे सफा रोशन हुआ, और हरी है शाख तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आग जिगर में मगर बुझी तो नहीं। जफा की तग से गर्दन वफा शिआरों की, जफा की तग से गर्दन वफा शिआरों की, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। कुरान करीम से एक आयत करीमा आप हज़रात के सामने मैंने पढ़ने की सआदत हासिल किया हूँ। इस गई हुई आधी रात के बाद और सख्त सर्दी, उस पर ये शबनम और कुहासे की बरसात और आप हजरात का ये इज्तिहाम, ये सब्र व तहम्मुल इस बात की गवाही देता है कि आज भी इंसानियत और इंसानियत के अंदर ईमानियत आज भी बरकरार होने की वजह वहां आना बंद होने लग जाती है। अल्लाह का फजल व करम है, परवरदिगारे आलम ने मदरसा रियाजुल उलूम भथोड़िया पोखरिया पूर्णिया के कमेटी वालों को ये तौफीक अर्जानी फरमाई, तौफीक दी कि ये आज दिसंबर की 9वीं तारीख में ये एक तारीखी जलसा इनेकाद करके आप हजरात को सुनने सुनाने के लिए मुल्क के अतराफ़ो अकनाब से उलमाए किराम को मदऊ किए, हम और आपने समात भी किए कुरान करीम और अहादीस मुबारका के रूह से। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो तौफीक अता फरमाई, अल्लाह के इस मेहमान खाने के लिए, इस मदरसे के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खास बंदों के लिए हमने और आपने दामे दिर में जो मदरसे के लिए ताउन भी दिए, इंशाअल्लाह ये गवाही कल क़यामत में देने वाली है कि जो अतियात, जो रुपए पैसे, जो दौलत धन हमने और आपने आज की रात में दे दिए, उसके बारे में कुरान करीम ने जो फरमाया, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर, जो तुम अपने लिए
खैर में से, भलाइयों में से आगे भेज चुके हो। गोया कि जो हमने और आपने आज की रात में दिए ये आगे भेजे, हमने कल क़यामत के लिए भेज दिए। दुनिया में सिला मिलेगा, आखिरत में भी इसका बदला अल्लाह तबारक व तआला अता करने वाला है। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, फरमाया कि इससे मुलाकात अल्लाह के पास होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों की शक्ल में हमें और आपको अता करेगा। और सिर्फ उसी के लिए नहीं, जो हम और आप बैठ गए इतनी देर तक, इस बैठने का बदला भी वक्त की कुर्बानी और अपने नींद की कुर्बानी दी। चाहते तो आज की रात में जाकर सो रहते, चाहते तो अब तक उठकर चले गए होते, लेकिन अभी तक बैठने का मतलब ये है कि हमें भी नेकियां परवरदिगार आलम के सामने हमारी भी इज्जत अफजाई, हमारी भी वकार होना चाहिए। जो फरिश्ते रश्क करेंगे इलाही, जिसके लिए हम ये कहा करते थे कि या अल्लाह तेरी तस्बीह के लिए, तेरी तहलील के लिए, तेरे तकबीर के लिए हम काफ़ी हैं, वो फरिश्ते भी अपने ज़बान से यूँ कहेंगे इलाही तूने जो पैदा किया, तूने जो इंसानों की तख्लीक की, वो तू अल्लामुल गुयूब है, तू ही बेहतर जानने वाला है। और ये इंसान सिर्फ इसीलिए नहीं पैदा किए गए कि बस दुनिया में आए, खाए पिए और यूं ही जिंदगी बसर कर ले जाए। इसके लिए मकसदी हयात, मकसदी जिंदगी बनाया। फरमाया कि ये इंसान यहां आने के बाद अपने नबी का शहदा और नबूवत की परवाने, चिराग की परवाने बन जाते, नबी के दीवाने हो जाते। एक रात की नहीं, हजारों रात की नींद भी कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। जब ईमान इस बात पे आ जाता है कि सहाबाई किराम ने हमारी और आपकी जिंदगी की तरह नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर ऐसी जिंदगी बसर की जो नमूना बना गए, जिसकी मिसाल कुरान करीम ने यूं दे दिया। फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आई, तो मैं और सहाबाई किराम और मेरे पैगंबर की दीवानों, जिस तरह तुम ईमान लाए, जैसी अल्लाह पे यकीन तेरा आया, जैसे आखिरत पे यकीन तेरा आया, जैसे अपनी जिंदगी कुर्बान कर देने को तू भी तैयार हो गए, क़यामत तक आने वाले लोग इसी तरह की तैयारी करेंगे, इसी तरह का यकीन अल्लाह पे रखेंगे, इसी तरह से दीन में अपने आप को दाखिल करेंगे। फ़क़द इह्तदौ, ये लोग है हिदायत याब होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गवाही दी कि ये लोग सीधी राह पे चलने वाले बनेंगे। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, अगर ये लोग इस राह से हट गए, अगर इन लोगों ने दाएं बाएं करना शुरू कर दिए, अगर इन लोगों ने अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी, तो फिर याद रख लो कि दीन से भटक जाएंगे, आपसी इख्तलाफ में पड़ेंगे, आपसी झगड़े लड़ाइयों में पड़ेंगे। लेकिन अल्लाह की राह, क़यामत में जन्नत की राह इन्हें न मिल सकेगी, वो जन्नत वाली राह न मिलेगी जिसके बारे में ये ऐलान आता है कि राही सुन्नत पर चला जा, ऐसा लिखे बेधड़क, राही सुन्नत पर चला जा, ऐसा लिख बेधड़क कि जन्नतुल फिरदौस को जाती है ये सीधी सड़क।
इसलिए यूं बयान फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और लोगों क़यामत तक आने वालों मर्दों औरतों अमीरों गरीबों, ए वजीरों ए बादशाहों, ए शाहों ए गदाओं, ए वजीरों ओ बीमारों ओ मुफलिसों, ये देख लो कि तेरा कसौटी तेरे ईमान का जो मेयार बने, मेरे नबी की परवाने की मेयार की तरह बने, तेरा ईमान काबिल कबूल बने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आया, बेसत की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में लोगों से ऐलान फरमाए, कोहे सफा पे चढ़ के तमाम लोगों को बुलाया, ओ लोगों आ जाओ, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून, ऐ लोगों आओ, ये आवाज लगा दो, ये गवाही दे दो, ये मान लो कि अल्लाह एक है, अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं, ला जिद्द लहू वला निद्द लहू वला मुकाजिम लहू वला मुदानिय लहू। ऐ लोगों मानो उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई हमसर नहीं, उसके बराबर कोई नहीं, कादिर उसकी तरह कोई नहीं, वो हर चीज पे कादिर है, तमाम चीजें उसकी मातिहती में आ जाती है। ऐ लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अरब अजम का मालिक बना देगा, तुम्हें दुनिया में कामयाबी आखिरत में भी कामरानी नसीब फरमाएगा। चार तरफ से आवाज आई, कुछ लोगों ने मानने के लिए तैयार हो गए, कुफार मुशरिकीन में से कुछ लोग कहने लगे, तब्बल्लक या मुहम्मद अली हादा जमातना, ऐ मोहम्मद तेरा हाथ टूट जाए, तू तहो बाला हो जाए। वो बर्बाद हो। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्बादी आप पर नहीं बल्कि आपके खिलाफ लोगों पे आएगी, जो मेरे दीन को नहीं मानता बर्बादी ऐसे लोगों पे आएगी। ये सारे लोग फिर देखते थे मक्के में गरीब कौन है, मक्के में कमजोर आदमी कौन है जिस पे हमारी चलेगी, जिस पे मैं जुल्म कर लिया करूंगा, जिसका सहारा कोई नहीं, जिसकी हमनवाई करने वाला कोई नहीं, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। बिलाल को मार पड़ी, सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद कर दिए गए। दुनिया ने देख लिए ओ लोगों, मक्के की गरम गरम बालुओं पे रेतों पे सहाबाई किराम को लिटा लिटा कर ऊपर सी गर्म चट्टानें रख दी जाती थी, तकलीफ भी तकलीफ दी गई, चट्टानों पे चट्टान रखे गए, सहाबाई किराम की चमड़ियां उधेड़ ली गई। लेकिन ओ लोगों ये कसौटी याद रखो, ये मेयार याद रखो कि मोहम्मद की मोहब्बत शर्त अव्वल, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें खामी तो फिर सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने, दीन की चाहत ने सहाबाई किराम को पीछे मुड़ने न दिए और यूं ऐलान किया अपनी जबान से कि जान दी हुई उसी की है और हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की परछाई में, मक्के की छांव में अपने चादर मुबारक तकिया लगा के ठीक लगा के बैठे। उतने में हज़रत खबाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते और वो फरमाते फशकौना इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ की रिवायत बयान कर रहा हूँ। हजरत खबाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद अपना वाक़या बयान फरमाया। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर शिकायत रखी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से कलमा अदा किए ज़माना दुश्मन बना फिर रहा है, जब से कलमा अदा किए अब्बा बात नहीं करते, जब से कलमा पढ़ा है माँ का चेहरा नहीं देखा, जब से कलमा पढ़ा है माँ की चेहरे पे खुशी न देखी, जब से कलमा अदा किया मेरा खानदान पनाह देने को तैयार नहीं, सारा अरब दुश्मन बन गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ खबाब अभी भी कम है, सारा जमाना दुश्मन बने, ईमान अगर ती दिल में आ गया याद रख लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि तुम्हारे दिलों को मैंने ईमान के लिए मुज़य्यन करने के लिए मैंने तेरे दिलों का इंतखाब सारे जमाने के लोगों में किया है। अगर मैं चाहता अबू लहब को ईमान दे देता, अगर मैं चाहता अबू जहल को ईमान दे देता, अगर मैं चाहता उतबा को ईमान देता, अगर मैं चाहता शैबा को ईमान देता, अगर मैं चाहता कुफारों को ईमान दे देता। और सहाबाए किराम और गरीबों की जमात घबराना फिक्र न कर, मैंने ईमान के लिए तेरी दिलों का इंतखाब कर लिया है। एक छोटी बच्ची हथिया दियारा की है, वो बच्ची खो गई है। आकर के कहाँ है वो बच्ची? किसी भाई को बच्ची दिखाई दे, इधर उधर भटक रही हो, हथिया दियारा की वो बच्ची है। बराए मेहरबानी आप हजरात उसको स्टेज तक पहुंचा दें, यहाँ से दिखा करके उस बच्ची को उसकी गार्जियन तक पहुंचा दिया जाएगा। हथिया दियारा की एक बच्ची है, कहीं भटक गई है, खो गई है। आप हजरात से गुजारिश है उसको जरा तवज्जो दें, कहीं मिल जाए तो आकर स्टेज तक पहुंचा दिया करें। तो मैं ये बयान कर रहा था खबाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, आज का हमारा और आपको जो जमाना आया ना, जरा सी भी तकलीफ लगती नहीं कि हमारी जबान पे रातों दिन यही शिकायत कि पता नहीं ये तकलीफ क्यों आई, ये मुसीबत क्यों आई। और हमारा हाल आपका हाल ही हुआ करता है, इशा की नमाज से रोकने वाला कोई नहीं, फजर की नमाज से रुकावट डालने वाला कोई नहीं, ज़ोहर की नमाज में रुकावट डालने वाला कोई नहीं, असर की नमाज में आज़ादी से रोकने वाला कोई नहीं, मगरिब की नमाज बाजमात अदा करने से रुकावट कोई नहीं। फिर भी हम और आप आज नमाज से दूर हो गए, जिसकी बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया था और लोगों तकलीफ कोई भी हो, मुसीबत कोई भी हो, परेशानी कोई भी हो, अपने सर को सजदे में रखकर मुझसे बयान करो, मैं ही तेरी तकलीफ को दूर करने के लिए काफी हूं। मुजीबुल मुस्तर में उसकी दुआ को सुनता है, उसकी दुआ को समाअत करता है, उसकी दुआ का जवाब देता है। खबाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और शिकायत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला तदऊ लना अला तस्तनसिरू सिरुल्लाह लना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप हमारे लिए दुआ न करेंगे, क्या अल्लाह से मदद न मांगेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगने की गुजारिश सहाबाए किराम ने की। खबाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर बयान किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करें, अभी जुल्म सहे नहीं जाते,
अभी तकलीफ देखी नहीं जाती, परेशानियों पे परेशानियां रातों दिन आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दीजिए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, फहसिबतुम अन तदखुलल जन्ना, कर बैठे हो, सोच बैठे हो कि तुम जन्नत में यूं ही सिर्फ मुसलमान की तरह जी कर, मुसलमानों का नाम रखकर, मुसलमानों की घर में अपनी जिंदगी गुजार कर ये सोच बैठे हो अन तदखुलुल जन्ना, कि तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, हालांकि तुम्हारी पास वैसी तकलीफ नहीं आई, वैसी मुसीबत नहीं आई, वैसी परेशानी नहीं आई जैसी परेशानी तुमसे पहले के जमाने में लोगों में आ चुकी है। वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्रा, रूहानी तकलीफ भी आई, हर तरह की तकालीफ उन्होंने आकर परेशान किए। दिन में भी परेशानी, रात में भी परेशानी, हर तरह की परेशानी आई, हर तरह की तकलीफ आई। लेकिन सहाबाई किराम ने ये सेवा बनाया, ये उनका ईमान रहा कि मुसीबत का भी एक मकसद है, दुनियाए हवादिस में मुसीबत का भी एक मकसद है, दुनियाए हवादिस में कि एक ठोकर लगे और आदमी होशियार हो जाए। सहाबाए किराम को तकलीफ आई, मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा हत्ता जुल्जिलू, यहाँ तक कि वो झिंझोड़ दिए गए, परेशान किए गए। सबर इतना किए, सबर इतना किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्शी के सामने जब जिक्र उनका आया, फरिश्ते भी रश्क करने लगे। इलाही तूने जो मखलूक इंसानी शक्ल में पैदा की, ये तो अजीब मखलूक है, बड़ा मजबूत मखलूक है, बड़ा दुनिया की सामने मुसीबतों की सामने सीना सपर होने वाली है। हत्ता यकूल रसूल वल्लदीना आमनू माहू मता नस्रुल्लाह, यहाँ तक कि सहाबाए किराम ने भी, उनकी मानने वालों ने भी, और यहाँ तक कि अंबिया किराम ने भी, नबियों ने भी आवाज लगाई, मता नस्रुल्लाह, अब अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इमदाद कब आएगी, अल्लाह कब हमारा मुआविन बनेगा, कब हमारी परेशानियों को दूर करेगा। ईमान वाले होने की ये मुनाफी नहीं कि अल्लाह की मदद मांगी जाए, अल्लाह की मदद की तलबगार बंदा बने, अल्लाह की मदद को पुकारे, अल्लाह से ये शिकायत करे, इलाही तकलीफ में पड़ा हूं, मुसीबतों में हूं, या अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर करने वाला तू है। आवाज आई आसमान से आलाम, खबरदार हो जाओ, सुन लो, और ईमान वालों सुनो, अब मेरी रहमत जोश में आ गई। अला इन्ना नस्रुल्लाही करीब, याद रखो अल्लाह की मदद करीब में है।
परेशान न हो, घबराना, मुसीबत को देखकर सबर की हद से न निकल, सबर में रहो। अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, आएगी अल्लाह की मदद जरूर आएगी। अल्लाह अपने बंदों का हम नवा, अल्लाह अपने बंदों का हम नसी, अल्लाह रब्बुल आलमीन मददगार है, देखने वाला है। वकफल्ला वकफा बिकुम हसीबा, तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन काफी है कि उन लोगों का हिसाब लेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों का मुआखजा करेगा। फसयकफी कहमुल्लाह, याद रखो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह काफी बनेगा। वहुव समीउल अलीम। ओ मेरे बंदो, ओ मेरे पैगंबर, ओ इमामुल अंबिया, ओ महबूबे किबरिया, ये ना सोचो मेरा अल्लाह में देखता नहीं, मेरा अल्लाह परेशानियां हमारी दूर नहीं करता। ओ मेरे पैगंबर, ओ मेरे पैगंबर की मानने वाले, ओ सहाबाए किराम, याद रखो वहुव समीउल अलीम। वो सुन भी रहा है, तुम्हें जानने वाला भी है, तुम्हें आजमाना चाहता है, ये देखना चाहता है मेरे बंदे में कौन बंदा खालिस निकलेगा, ईमान में मजबूत कौन निकलेगा। जरा सी परेशानियों में घबरा कर कौन अपने कुफ्र की तरफ पलट जाएगा, कौन ईमान भी कायम रहेगा। और याद रखो मैं अपने जब सोने को तपाता हूँ, खालिस सोना बनाने के लिए तपाता हूँ, जब सुनार सोने को आग भी चढ़ाता है, भट्टी में तपा रहा होता है, सोना को खालिस करना चाहता है। अल्लाह ताला फरमाता मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन आदमी मेरा खालिस ईमान वाला बंदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कोई नई बात नहीं,